हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय पीके। इसमें आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारी से अपडेट रहिए। चलते हैं क्वेश्चन कोरोना के बारे में। ये कोरोना का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस नेशनल पार्क कुछ जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाया गया है? किस नेशनल पार्क में जानवरों को भी क्वारंटाइन करने के लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया है? तो ये वार्ड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ पे है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? तो यह उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के कहाँ पे? नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसके और भी कई सारे नाम हैं। सबसे पहला नाम इसका हेली था, हेली नेशनल पार्क। दूसरा नाम था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नाम था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा नाम यही है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेली कब रखा गया था? 1936 में। और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? स्वतंत्रता के टाइम पे, ठीक है ना। और स्वतंत्रता के बाद तीसरा नाम कब रखा गया? 1957 में रखा गया। ओके दोस्तों, अब जिम कॉर्बेट से रिलेटेड और भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें रखते क्या है। तो जिम कॉर्बेट में बाघों के आरक्षण के लिए, ठीक है ना, बाघों को संरक्षित करने के लिए जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, यह एशिया का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? कोरोना से बचने के लिए टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो दोस्तों ये बीसीसीआई ने बनाया हुआ है। टीम मास्क फोर्स किसने बनाया हुआ है? बीसीसीआई आप जानते हैं दोस्तों, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जो मैचों को करवाता है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई? 1928 में। अध्यक्ष इसके प्रेजेंट में कौन है? सौरभ गांगुली हैं, आप जानते हैं। और सचिव कौन से हैं इसके? सचिव हो जाएंगे जय शाह। ओके दोस्तों, तो टीम मास्क फोर्स यदि आपसे पूछा जाता है तो इसकी स्थापना ये किसने बनाया है? बीसीसीआई ने बनाया हुआ है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म आप जानते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में इसकी स्थापना की गई। और प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और सचिव कौन है? जय शाह। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सबसे बड़ा मुक्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा शुरू किसने किया है? सबसे बड़ा मुक्त भोजन कार्यक्रम अन्न सेवा किसने शुरू किया है दोस्तों? तो ये है रिलायंस फाउंडेशन। किसने? रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ये सेवा प्रदान की गई है कोरोना के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 युद्ध कल्याण योजना शुरू की है कोरोना के लिए? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार है जिसने सीएम कोविड-19 युद्ध कल्याण योजना शुरू की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोविड-19 से के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए हुए हैं? किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन सुविधा स्थापित किए हैं? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस IIT ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया हुआ है? कोरोना से निपटने के लिए किस IIT ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका होगा IIT कानपुर। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस राज्य की पुलिस ने FIR होम डिलीवरी शुरू की है? यदि आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो आपकी
FIR आपके घर पे ऑनलाइन होम डिलीवरी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो एक कोरोना के जो लॉकडाउन के नियमों का पालन है उनको कराने के लिए अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ADB ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर की मदद की है? तो ADB आपको पता है दोस्तों, ADB क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 2.2 मिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने किया हुआ है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने कोविड-19 इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है? ओके दोस्तों, तो हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। अब चलते हैं आगे की ओर। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो हर परीक्षा में आपके पूछे जाने योग्य हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की जो संरचना है वह किसके समान है? तो यह एक क्राउन है, यानी ताज है, मुखौटा है, जैसे आप देखा होगा ताज की तरह दिखता है इसका साइन। तो किसकी तरह है? एक क्राउन की तरह। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा क्राउन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए किस सरकार ने ऐप लॉन्च किया हुआ है? यानी भारत सरकार ने, सॉरी, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से ऐप को लॉन्च किया हुआ है? तो एक तो हो गया कोरोना कवच और दूसरा है आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। ओके दोस्तों, तो कोरोना कवच और आरोग्य सेतु ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु होना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोरोना के द्वारा मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की गई है? यानी कोरोना के टाइम पे जो मजदूर भाई हैं उनको हेल्प करने के लिए उनकी औसतन जो मजदूरी होती थी मनरेगा में वो 20 रुपये इंक्रीज की गई है। ओके दोस्तों, यानी पहले 182 रुपये मिलते थे, अब उनको 20 और ऐड करके कितने 202 रुपये पर डे के हिसाब से उनको मजदूरी पे की जाएगी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 में है, कोविड-19 से निपटने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो इसमें आपसे पूछ लेंगे भारतीय जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तो इसमें आपको लगाना है थल सेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जनता कर्फ्यू लागू हुआ था। जनता कर्फ्यू कब से लागू किया गया था? ये 22 मार्च 2020 को। ओके, क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा गया है, हाल ही में हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज शुरू किया गया। ये किसने किया हुआ है? हैज सेफ हैंड चैलेंज, ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर्स नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक को अब रद्द करके आगे की तरफ उसकी डेट बढ़ा दी गई है, तो 1 साल के लिए। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो आप क्या लगाएंगे? 1 ईयर के लिए। यदि कोरोना की स्थिति और भी बिगड़ती है तो और भी 1 साल आगे बढ़ सकता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, कोरोना वायरस के टेस्ट को क्या नाम दिया गया है? तो कोरोना वायरस के टेस्ट को नाम दिया गया है RT-PCR। किस नाम से? RT-PCR, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। क्वेश्चन 10 में पूछा गया, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IMP। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना से अपडेट रहिए दोस्तों।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।